चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। उत्तर पश्चिम भारत में कई गणराज्य और महाजनपद स्थापित थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली था मगध, जहां नंद वंश शासन कर रहा था। नंद वंश का राजा घनानंद प्रजा के लिए एक श्रापित राजा था। मगध राज्य में लूटपाट चरम सीमा थी। वहीं दूसरी तरफ तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, उस समय तक्षशिला पर राजा अभी का शासन था। उस समय तक्षशिला ज्ञान का केंद्र था और एक अच्छा सुव्यवस्थित राज्य था। तक्षशिला ज्ञान का केंद्र होने के कारण वहां पर स्थित विश्वविद्यालय में चाणक्य नाम का जो बुद्धि में तेज छात्र अध्ययन कर रहा था। कुछ सालों बाद तक्षशिला में स्थित एक वेश्या के कोठे पर शाम की अंधेरी रात में तक्षशिला के गुप्तचर को एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर राजा अभी दंग रह गए और अपने सेनापति को आदेश दिया कि सेना को जल्द से जल्द तैयार करें। यह बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई और पूरी प्रजा डरने लगी, क्योंकि इनका दुश्मन कोई आम व्यक्ति नहीं था। पूरे विश्व पर राज करने वाला यूनान का राजा सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अपनी विश्व विजय की महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा था। उसने पर्शिया, मिस्र और मध्य एशिया को जीतने के बाद भारत की ओर कूच किया। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में हिंदू कुश पर्वत पार कर भारत की पश्चिमी सीमाओं में प्रवेश किया और सबसे पहले कंधार क्षेत्र के अस्पासियनों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया। यह बात राजा अभी को पता चली तो बहुत ही चिंतित हुए और राजा अभी ने सोचा कि एक सीधा युद्ध विनाशकारी होगा। उसने एक बुद्धिमत्तापूर्ण नीति अपनाई और सिकंदर से मित्रता करने का प्रस्ताव रखा। तक्षशिला की ओर बढ़ते सिकंदर को अभी ने अपने दरबार में आमंत्रित किया और बिना युद्ध किए अपनी मित्रता का आश्वासन दिया। उसने सिकंदर को सोने, हाथियों और सेना की सहायता देने का वचन दिया। सिकंदर को प्रस्ताव अच्छा लगा और संधि करने का निर्णय लिया। लेकिन सिकंदर की अगली परीक्षा अब आगे थी। भारत के सर्वश्रेष्ठ महान योद्धा राजा पोरस के साथ युद्ध करना। राजा अब भी सिकंदर के साथ पोरस पर चढ़ाई करने के लिए तैयार था, लेकिन मन में संदेह था। उसे एहसास हुआ कि यदि सिकंदर भारत में जीतता रहा तो वह पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा। अभी के सेनापति और दरबारी भी चिंतित थे। हे महाराज, क्या आप सच में सिकंदर का साथ देंगे? क्या आप हमारे महान भारत को विदेशी आक्रांताओं के हाथों जाने देंगे? सेनापति ने चिंता जताई। राजा अभी मन ही मन द्वंद्व में था। वह जानता था कि सिकंदर को सीधी चुनौती देना आत्मघाती होगा, लेकिन वह अपने देश के सम्मान के लिए लड़ना चाहता था। आखिरकार उसने निर्णय लिया, अब उसे सिकंदर से ही युद्ध करना होगा।